हेलो दोस्तों, मैं संजय से आपके इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज की। आज 7वीं क्लास है। हम लोग इसके पिछले वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 60 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है, यदि किसी संख्या में क्वेश्चन नंबर 61 यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि पुनः 20% की वृद्धि पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। कुल वृद्धि कितने प्रतिशत यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। आइए करते हैं। मान लीजिए हमारी संख्या पहले थी अपने आप में 100%, अपने आप में 100%, उसमें 20% की वृद्धि की गई। 20% की वृद्धि तो ये हो जाएगा 120% वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में, यानी इसमें नहीं, परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए। अब 120 का 20% निकालेंगे तो होगा कितना, 24। कितना वृद्धि हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रहा है। 120 का 20% निकालेंगे तो 24। 120 का 20% कितना होगा, 0 से 0, 0 से 0, 12 दूना के 24, यानी कि 120 में 24 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 144। 144 वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। पहले हमारा 100% था, वृद्धि कितना हुआ, 144%। कितना वृद्धि हुआ, 44%। 44% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा 44% वृद्धि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। जोसेफ की आय में जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई। 10% कमी कर दी
कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु उसकी आय को पूर्व स्तर उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, आइए करते हैं। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो देखिए, जोसेफ की आय अपने आप में 100% होगा, ठीक। तो इसकी आय में 10% की कमी कर दी गई, तो ये हो जाएगा 90%। 90% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु, यानी कि पहले था 100, अब हो गया 90, अब पूर्व स्तर यानी कि अब इसको करना है 100, 90 को करना है 100, पूर्व लाने हेतु नई आय में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि करनी होगी। 10% की वृद्धि करनी किस पर करनी होगी, 90 पे करनी होगी। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से 0 11 सही 1/9% की वृद्धि करनी होगी। 11 से 1/9% की वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा 11 से 1/9% की वृद्धि। अब चलते क्वेश्चन नंबर 63 पर। एक संख्या, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 63, एक संख्या में से एक संख्या में से 600 के 75%, एक संख्या में से 600 के 75%, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 675% का 2/3 का 2/3 घटाने पर, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। प्राप्त संख्या 320 है। 320 है। मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या
देखिए, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या कितनी है? तो आइए देखिए करते हैं। एक संख्या, हमारी संख्या मान लेते हैं x। एक संख्या में से घटाने पर 600 का 75% अपॉन 100 का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या कितना होता है? 320। 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 से काटा 300, 2 से काटा 300, तो x माइनस 300 बराबर 320। तो x बराबर, ये माइनस है तो इधर चला जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 620। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा 620। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। बहुत गर्मी है। चौसठ पे क्वेश्चन नंबर 64, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर फलों के मूल्य में 30% की कमी करने, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। उनकी बिक्री 40%, उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 64 है, ये सवाल है जो पीछे जो दिया है सही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें ये गलत दिया है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये नहीं है। अधिक हो जाती है तो इस पर फलों के मूल्य और बिक्री में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल आना चाहिए। इससे विक्रय मूल्य, चलिए आइए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आइए देखिए, हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं मूल्य, यहाँ पर लिख लेते हैं बिक्री। फलों के मूल्य 30% की कमी, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/10। कमी करने पर उनकी बिक्री में 40% की वृद्धि, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 2/5। जो हमारे भिन्न की संख्या होती है, जो आधार में रहती है, वो संख्या हमारी वास्तविक संख्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो हमारा फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर हमारा मूल्य पहले था 10, उसमें 3 की कमी आ गई। हमारा मूल्य था पहले 10, अब 3 की कमी आने पर कितना हो जाएगा?
7। अब बिक्री का मूल्य 40% के अधिक हो जाती है, तो बिक्री का पहले वास्तविक मूल्य था 5, अब 2 की वृद्धि हो जाती है तो हो जाता है 7। पहले मूल्य 10 रुपया था तो सामान 5 रुपया था, कितना हो जाए पहले एक मूल्य का दाम 10 रुपया था, अब बिक्री 5 था तो 10 पचे 50 रुपया। ठीक, अब पहले मूल्य था 7, अब बिक्री हो गया 7, कितना हो जाएगा 49 रुपया। कितना हो जाएगा 49 रुपया। ठीक, विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए, पहले था 50, अब हो गया 49, कितने की कमी आई है, 1 की कमी आई है। किस पर कमी आई है, 50 पर कमी आई है। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो कितने परसेंट की कमी है, 2% की कमी। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा 2% की कमी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65, चीनी के भाव में। क्वेश्चन नंबर चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर 40% चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत किसी परिवार को चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत चीनी की वार्षिक खपत चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े, कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। तो आइए देखिए कर लेते हैं। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। तो आइए कर लेते हैं। देखिए, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि, तो चीनी अपने आप में 100% हो रहा होगा। ठीक, इसमें 40% की वृद्धि करने पर तो चीनी हो गया होगा 140%। वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने % कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न, अगर अब हो गया 140, अगर अब इसी को 100 करना होगा तो कितने % कम करना होगा, 40% कम करना होगा। किस में करना होगा, 140 में 40% कम करना है। किस में, 140 में। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से
जीरो से जीरो, 2×4, 2×7 14, 100 × 200, 200/7, 7×14, 7×14 6, 0 7/56, 28 से 2/7% की कमी करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा 28 से 2/7% की कमी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। किसी वस्तु के भाव में किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए। खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े, कि खर्च न बढ़े। ठीक है। किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने परसेंट कम की जाए कि खर्च न बढ़े। मान लीजिए वो वस्तु अपने आप में 100% रहा हुआ, ठीक, उसमें 20% की वृद्धि होने पर कितना हो गया, 120%। 20%, तो उस वस्तु कितने परसेंट की कमी की जाए, कितने परसेंट की कमी की जाए, 20% की कमी की जाए। किस में की जाए, 20% की वृद्धि किस में, 120 में। परसेंटेज से 0 0 2 6 12, 2 3 6, 2 से काटिए 50 बार, 3 से काटिए 3 एकम 3, 16 3 48, 2 सहित 3% की कमी की जाए। 16 से 2/3% की कमी की जाए। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा 16 से 2/3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर चीनी के मूल्य में 10% कमी
चीनी के मूल्य में 10% कमी पर कोई गृहिणी कोई 1116 रुपये 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? प्रति किलोग्राम चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? तो देखिए 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 10% का कमी कितना होता है? 1/10। तो पहले मूल्य होगा 10, अब ये होगा 9। तो ये हमारी वास्तविक संख्या तो नहीं है। वास्तविक संख्या ये तो हमारा रेशियो में है। तो अगर इसे वास्तविक संख्या में करना होगा तो हमें इसके साथ x मानना होगा। 10x और 9x ये हमारी वास्तविक संख्या हो गई। जैसे इस सवाल में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं आपसे कह दूँ आपके पास 100 रुपये हैं। और मार्केट में 25 रुपये प्रति किलोग्राम की से एक सेब है। तो आपके पास 100 रुपये है तो कुल कितना सेब लेकर आएंगे? 4 किलो सेब लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि 25 रुपये प्रति किलोग्राम है और आपके पास आपके जेब में 100 रुपये हैं तो आपको मिलेगा मार्केट से 4 किलो सेब। अगर मैं वही कर दूं कि आपके पास 100 रुपये हैं और उसी सेब को मैं 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा हूँ तो आप लेकर आएंगे कितना सेब? 5 किलो सेब। 20 रुपये किलो की 20 रुपये में 1 किलो तो 100 रुपये में 5 किलो और 25 रुपये में 1 किलो तो 100 रुपये में 4 किलो। कैसे हुआ? जब मूल्य घटाते हैं तो जो सामान रहता है वो हमें ज़्यादा मिलता है। जब हम मूल्य बढ़ाते हैं तो हमारा सामान कम हो जाता है। तो आइए वैसे ही है। तो जब मान लीजिए कि 25 रुपया प्रति केजी सेब है और आपके पास 100 रुपये हैं तो क किलो सेब लेकर आएंगे तो इसमें गुणा कर देंगे तो भाग कर देंगे। 25 को 4 केजी सेब लेकर आएंगे मार्केट से। अगर वही मैं कह दूँ आपसे 20 रुपया प्रति केजी है, आपके पास 100 रुपये हैं तो मैं कह दूँगा आप मार्केट से कितना सेब लेकर आएंगे तो 20 से 100 में आप 20 से भाग कर देंगे। 0 0 2 5 10 कितना सेब मिलेगा? 5 केजी सेब मिलेगा। क्यों मिलेगा? यहाँ पे 20 रुपया है तो सामान ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे 25 रुपया है तो सामान कम मिला है। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो ज़्यादा सामान में से ज़्यादा
सामान में से, यानी 5 किलो में से ज़्यादा सामान में से कम सामान घटाएंगे तो हमें कितना ज़्यादा मिल रहा है, 1 किलो ज़्यादा से मिल रहा है। कैसे पता चला? ज़्यादा सामान में से हम कम सामान घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना मतलब फालतू मिला है, तो 1 kg मिला है। तो वैसे इस क्वेश्चन है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो हमारे फ्रैक्शन में, जो हमारे ये आधार में जो संख्या रहती है, इसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या, ओरिजिनल वैल्यू। जो हमारे भिन्न में संख्या होती है आधार में, वो हमारी वास्तविक संख्या रहती है, ओरिजिनल वैल्यू रहती है। तो देखिए 1116 रुपये में 1116, इसको मैं मिटा देता हूँ, नीचे जगह कम पड़ जाएगा, दिखेगा नहीं। ये सब बेसिक बातें था जो मैं आपको बताया हूँ। देखिए 1116 रुपये कम कम दाम में से, तभी तो हमें ज़्यादा सामान मिलेगा। तो कम दाम में से हम कम दाम में से ज़्यादा सामान खरीदेंगे और ज़्यादा दाम में से हम कम सामान खरीदेंगे, तो उसका अंतर निकालेंगे। तो देखिए 1116 रुपये में उसका मूल्य कितना है, 9x, माइनस कर देंगे। 1116 रुपये में से वही दाम बढ़ गया, कितना हो गया, 10x खरीद सकती है। 1116 तो कितना अधिक खरीद सकती है? जब इसमें से ये घटाएंगे तो कितना अधिक खरीदेगी, 6.2 kg अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? तो आइए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको दशमलव से उड़ा दीजिए, दशमलव से उड़ा दिए तो आ जाएगा नीचे का 10 आ जाएगा। तो 10 आ गया, इसको काट लीजिए ऐसा कि 31 से काट लीजिए, 31 दूना के 62। अब ये 31 से कितना बार कटेगा, 31 तिहाई 93, 31 से भाग दे दीजिए तो 1116, 31 तिहाई 93, 11 में से 3 जा 8, 10 में से 9 जा 1, 18, ये हो जाएगा 6, 6 कम 6 छत्तीस, 6 कम 6 छत्तीस 18। हाँ देखिए कट गया, कितना बार जा रहा है, 36 बार जा रहा है। 31 से ये भी कटेगा 36 बार, 31 से ये भी कटेगा 36 बार। 9 से काटे, 9 का 9, 9 चौको 36, 10 से काटे 3.6, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पचे 10, ठीक। तो देखिए 4 माइनस 4x माइनस 3.6 x बराबर 1/5, ठीक, 1/5। तो 4 में से 3.6 निकालते तो आएगा कितना, 0.4/x बराबर 1/5। ये इधर आएगा तो 5 चौको 20, कितना हो जाएगा, 2 दशमलव बराबर x इधर आया तो कितना आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2, x बराबर 2। तो क्या पूछा है, चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? पहले था 10, घट गया, कितना हो गया, 9x हो गया। x का मान कितना आया है, 2, तो घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, 9 में 2 से गुणा कर दीजिए, 9 दूनी की 18 रुपये, 18 रुपये घटा हुआ मूल्य कितना है, 18 रुपये। आइए एक बार और समझाता हूँ इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल था। जैसे चीनी का मूल्य 10% की कमी होने पर कोई ग्रेडी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? तो देखिए 10% की कमी, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। जो हमारी भिन्न में जो आधार वाली संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है, ओरिजिनल नंबर होती है। तो देखिए 10 और यहाँ पे 9, 10 और 9 हमारी वास्तविक संख्या नहीं है, इसके साथ कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा, कोई मान मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग माने x, इसके साथ माने 9x, 10x 9x। कोई ग्रेडी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। अधिक कब खरीदेगा? जब कम मूल्य में से, जब हम ज़्यादा सामान, जैसे कि मान लीजिए कि
हम आपके पास, मैं कहा हूँ ना, आपके पास 100 रुपये है, आपके पास 100 रुपये है, बाजार में जा रहे हैं, 25 रुपये किलोग्राम के सेब है, तो आप कितना सेब लेके आएंगे? 4 किलो सेब लेके आएंगे। अगर आपके पास वही 100 रुपये है और मैं कह दूँ बाजार में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बिक रहा है, तो 20 रुपये किलोग्राम की दर से सेब बिक रहा है, तो आप कितना सेब लेके आएंगे? 5 किलो सेब लेके आएंगे। तो ज़्यादा में से जब कम घटाएंगे तो उसका पता चलेगा कि आप कितना सेब ज़्यादा खरीद के लेकर आए। तो 1 किलो ज़्यादा लेके आएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। तो 1116 बटे के कम वैल्यू हमेशा कम वाला मान रखा जाता है, 9x माइनस 11/16 10x। जब इसमें से घटाएंगे तभी तो पता चलेगा आपका कितना ज़्यादा खरीद का है। तो 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है। तो यहाँ से काटेंगे तो 31 दूना के 62, 31 से काटे 36 बार, 31 से काटे 36 बार, 9 से काटे 9 चौके 36, 10 से काटे 36 3.6, यहाँ से 2 एकम 2, 2 पचे 10। तो यहाँ आ जाएगा 4/x माइनस यहाँ 3.6/x बराबर 1/5। 4, ये देखिए हर बराबर है x x, 4 में से 3.6 घटाइए कितना आ जाएगा 0.4 बटे x बराबर 1/5। ये इधर गुणा कर दे, 5 चौको 20, तो 2.0 बराबर x। x का मान कितना है 2। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य पहले था 10, अब हो गया 9x। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना है? पहले था 9, x का मान कितना है 2, तो घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा 9 दूना के 18 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा 18 रुपये। ये एकदम बेसिक से है, एकदम बेसिक से। अगर आप लोग बेसिक से पढ़ेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक से जल्दी हर सवाल नहीं लग पाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 68 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 दिया है, किसी वस्तु पर 10% कर कम, किसी वस्तु पर 10% कर, किसी वस्तु पर 10% कर कम, 10% कर कम कर देने पर, कम कर देने पर, कम कर देने पर कुल राजस्व, कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। इस वस्तु के उपभोग में, इस वस्तु के, बहुत गर्मी है आज, इस वस्तु के उपभोग में, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत वृद्धि? किसी वस्तु पर 10% कर कम देने पे, मान लीजिए किसी अपने आप में 100% कर होगा, अपने आप में 100% कर होगा, तो 10% कर कम देने पे, 10% कर कम देने पे हो जाएगा 90%। ठीक। कर राजस्व अपरिवर्तित यानी समान रहता है, तो इस वस्तु के उपभोग में कितने % की वृद्धि हुई? समान रहता है। तो पहले था 90, कितना करेंगे? तो 10 करेंगे। किस पर? 10 करेंगे किस पर? 90 पे। परसेंटेज बनाने के लिए 0 0, 11 से ही 1/9% की कितना करेंगे?
वृद्धि हुई। 11 से 1/9% की वृद्धि। आप चलते क्वेश्चन नंबर 69 69 पर। यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर 20% वृद्धि 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी गई। वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी। पानी की खपत 20% कम कर दी गई। कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। तो आइए देखते हैं। यदि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर 20% की वृद्धि होने पर खपत 20% कम कर दी गई। कर दी जाए तो कुल कर में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। 100% अपने आप में 20% की वृद्धि 20% की वृद्धि 20% वृद्धि 120% वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% कम कर दी जाए। इस पर 20% की कमी कर दी जाए तो कितना हो जाएगा। 112 120 का 20% हो जाएगा 24। कमी कर दिया तो कितना हो जाएगा 96%। 96% कितने परसेंट की कमी अथवा वृद्धि होगी। पहले था 100 अब हो गया 96। कितना हो जाएगा 4% की कमी। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा 4% की कमी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई। किसी वस्तु के मूल्य में 20% किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई। कटौती कर दी गई। इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कटौती कर दी गई। इसे पूर्व मूल्य पर
लाने, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? वृद्धि करनी किसी वस्तु के मूल्य 20% कटौती कर दी गई। मान लीजिए वो वस्तु का मूल्य था 100%, 20% की कटौती तो हो गया 80%। कटौती कर दी गई तो इसको पूर्व मूल्य पर लाने हेतु पहले था 100, अब हो गया 80। इसको पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी? 20% की वृद्धि किस पर करनी होगी? 80 पर करनी होगी। परसेंटेज से बनाने के लिए 20% की वृद्धि करनी होगी। किस पर? 80 पर। परसेंटेज बनाने 100 से 20 से कम 20 चौको 80, 4 से काटे 4 कम 4, 4 से काटे 25% की वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर था 25% की वृद्धि करनी होगी। तो चलिए आज हमारी यही लास्ट सवाल था। इसके अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से करेंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।